आपस में से दूर हटती हैं एक दूसरे से, या फिर आपके ट्रांसफर्स करती हैं यानी कि आपस में रगड़ खाती हैं। तो उस तरह से मूवमेंट में आपके ब्रॉड रैपिंग होती है, फोल्डिंग होती है और फॉल्टिंग हो जाती है। ब्रॉड रैपिंग से क्या यानी कि आपकी अर्थ सरफेस पर चेंजेस आती हैं वो इस 3 तरह से आती हैं। ब्रॉड रैपिंग में क्या होता है कि आपके ऊपर से नीचे से मटेरियल ऊपर की तरफ जाता है आप, और एटमॉस्फेयर थ्रू एटमॉस्फेयर होने की वजह से वो ठंडा हो जाता है और ऊपर से लेयर टूट फूट का शिकार होती है, हट जाती है, नीचे से लेयर फिर ऊपर जाती है, ठीक है। वो ब्रॉड रैपिंग होती है जो तहों की सूरत में उतरती है। फिर फोल्डिंग क्या होती है कि नीचे से प्रेशर और हीट पड़ता है और ऊपर से सरफेस जो क्रस्ट होती है वो फोल्ड हो जाती है, ठीक है, उभार पैदा हो जाता है उसमें, ठीक है। और फॉल्टिंग क्या होती है कि क्रैक्स या जॉइंट्स डेवलप, क्रैक्स बन जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। क्रैक्स बनते हैं कि जब ट्रांसवर्स मूवमेंट होती है तो उसमें आपके अर्थ क्रस्ट जो होती है वो क्रैक्स बन जाते हैं रगड़ खाने की वजह से एक दूसरे से, वो फिर क्या है कि डैमेज हो जाती है, डिस्ट्रक्ट हो जाती है, ठीक है। डायस्ट्रोफिज्म दो होते हैं, ओरोजेनिक और एंडोजेनिक। अपोइरोजेनिक एक में क्या करते हैं माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस होता है, और दूसरा जो होता है वो आपका स्प्रेडिंग ऑफ जो है वो आपका मतलब नीचे से जब मटीरियल लावा ऊपर आता है तो क्या होता है जम जाता है और आपका स्प्रेड ऑफ सरफेस होती है, ठीक है। स्प्रेड ऑफ फ्लोर भी होता है ज़्यादातर, एक ओशन के अंदर होती है, दूसरी आपकी ये जो है क्रस्टल सरफेस जो कॉन्टिनेंटल सरफेस होती है उसके ऊपर होती है। फिर वॉल्केनिज्म क्या होता है कि आपको पता ही है, वॉल्केनिज्म भी हमने पढ़ा है कि मैग्मा जब थ्रू वेंट्स जॉइंट्स और फिशर्स के थ्रू ज़मीन के ऊपर क्रस्टल सरफेस के आउटर सरफेस पे आ जाता है तो वॉल्केनिज्म हो जाती है। तो जब वो बाहर आता है तो उसे एक्सट्रूसिव कहते हैं, और अगर वो अंदर ही हो जाए तो वो उसे इंट्रूसिव कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके इंटरनल प्रोसेसेस आगे ये स्लो मूवमेंट्स होती हैं टेक्टोनिक एक्टिविटी में की वजह से अपलिफ्ट हो जाता है, बिल्डिंग हो जाता है, तो इनको कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस कहते हैं। इनकी वजह से ज़मीन का जो सरफेस होती है वो कंस्ट्रक्ट करती है, टूटती फूटती बहुत ज़्यादा नहीं है, और इसमें चेंजेस भी काफ़ी ज़्यादा देखने में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एक्सटर्नल प्रोसेसेस। एक्सटर्नल प्रोसेसेस जो होते हैं ये आउट ऑफ द सरफेस यानी कि अपर सरफेस पे काम करते हैं, और ये दो तरह से मूव करते हैं। दो तरह से प्रोसेसेस होते हैं जिसमें आपके एटमॉस्फेयर और लिथोस्फेयर के दरमियान जो कांटेक्ट होता है, थ्रू दिस जो आपके सरफेस क्रस्ट है वो टूट फूट का शिकार हो जाती है या फिर आपकी ब्रोक हो जाती है, ठीक है। तो उसमें आपका वेदरिंग, मैस वेस्टिंग और इरोजन आ जाता है। वेदरिंग क्या होती है कि आपका जब अर्थ सरफेस क्रस्ट या रॉक्स जो होती हैं जिससे मिलकर क्रस्ट बना हुआ है वो जब टूट फूट जाती हैं बाय एटमॉस्फेरिक एजेंट्स और जो है एक्सटर्नल एजेंट्स, तो क्या होता है लेकिन इसमें मटेरियल मूव नहीं करता, ठीक है। इसमें मटेरियल मूव नहीं करता, उसी जगह पर पड़ा रहता है, तो उसे क्या कहेंगे वेदरिंग कहते हैं। इसमें ज़्यादातर एटमॉस्फेरिक एजेंट्स की वजह से आपकी वेदरिंग होती है। दूसरा जो होती है मैस वेस्टिंग होती है, इसमें फॉल ऑफ रॉक्स हैं यानी कि एक हाइटेड प्लेस पर से जब रॉक्स टूट कर नीचे गिरती हैं थ्रू ग्रेविटेशनल पुल और लुब्रिकेंट ऑफ वाटर, यानी वाटर के स्लिपरी होने की वजह से जब एटमॉस्फेयर से मतलब हाइटेड फॉर्म में से पहाड़ वगैरह पर से जब रॉक्स मटेरियल नीचे की तरफ आता है उसे मैस वेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। एरोजन जो प्रोसेस है इसे अम्ल कटाव भी कहते हैं। इसमें डिपोजिशन भी शामिल है, यानी कि इसमें क्या होता है कि एजेंट्स के थ्रू, एजेंट्स कौन कौन से होंगे आपका फ्लूवियल रिवर वाटर यानी रनिंग वाटर जो होता है बहता हुआ पानी, इरोलियन यानी कि विंड्स, ग्लेशियर, ग्राउंड वाटर और वेव्स और करंट्स, ये सारे मिलकर जब इरोजन करते हैं तो वो अपने साथ मटेरियल को बहाकर या उठाकर दूसरी जगह पर ले जाते हैं और डिपॉजिट भी कर देते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन भी होती है और डिपोजिशन भी हो जाती है। तो ये आपका प्रोसेस कहलाता है ग्रेडेशन का, ठीक है। तो ये 3 प्रोसेस होते हैं जिसकी जो एक्सटर्नल प्रोसेसेस में आते हैं, और इसके थ्रू आपकी ज़मीन जो है वो अर्थ क्रस्ट जो है वो डिफॉर्म भी हो जाती है और कंस्ट्रक्ट भी कर जाती है। तो ये ज़्यादातर हमारे जो है ये कटाव का अमल करते हैं, तोड़ फोड़ कर उसको मुख्तलिफ शेप और सरफेस की टोपोग्राफी होती है उसे चेंज करते हैं, यानी कि यही हमारे मैदान बनाते हैं, यही हमारे जो प्लेटूस बनाते हैं, या डिफरेंट पहाड़ियाँ वगैरह वादियाँ वगैरह जो है वो यही एजेंट्स बनाते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मोर ओवर देयर बिहेवियर में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री एग्जिस्टिंग टोपोग्राफी। पहले से मुझे टोपोग्राफी को ये चेंज कर देते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी शेप, उनकी नेचर, ठीक है। द एक्सटर्नल प्रोसेसेस में बी थॉट ऑफ जनरली एज wearing down or destructive forces that eventually tend to diminish topography irregularities and decrease the relief of earth surface, यानी कि उसको छोटा करते हैं, रिलीज़ करते हैं। अगर बड़ा पहाड़ होगा तो ये एजेंट्स मिलकर उसको तोड़ के पहाड़ी में फिर सतह मरतबा फिर मैदान में चेंज कर देंगे और टूटा फूटा वो बिल्कुल ख़त्म भी हो सकता है। These two groups of processes, internal और external, thus work in more or less direct opposite to one another, यानी दोनों opposite
फॉर्म में चेंज होते काम करते हैं, और इनकी जो बैटल होती है वो उस वक्त देखने में आती है जब लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर दोनों मिलकर काम कर रहे हों। ठीक है, तो ये आपके जनरली जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं जिनकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे।